बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन, ये पूरी खबर समझाने के लिए। इधर आईआईएफएल के डायरेक्टर संजीव भाशीन का मानना है कि जल्द ही आरआईएल पर आप 2000 का स्तर देख सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो का हीरा साबित हो सकता है। आपको याद है 1250 1250 से पहले 1800 का टारगेट था और फिर जो नेक्स्ट ट्रांच ऑफ मनी का और कीपिंग द मार्केट सेंटिमेंट अब 2000 की कॉल है। और मैं राइटली ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। हम एक $100 बिलियन की दो कंपनी है, रिलायंस और टीसीएस, और वहाँ की आप वर्ल्ड में देखिए तो $1 ट्रिलियन में अब गिनती होने की शुरुआत है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। द री रेटिंग ऑफ इंडियन लॉट ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट्स इज ऑन द कार्ड और उसमें रिलायंस इज ऑफ कोर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे कोई दो राय नहीं कि अभी तो 2000 का भाव दिख रहा है, लेकिन अगर आप अगले 3 4 5 साल सोच रहे हैं तो ये मार्केट कैप 15 लाख करोड़ जाने में कोई दो राय नहीं होगी। एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन रिलायंस टू बी अ कोर डायमंड इन योर पोर्टफोलियो। और यहाँ पर आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस के पास है। लद्दाख में तनातनी के बीच आज पहली बार चीन और भारत के बड़े फौजी अफसरों की आपस में बातचीत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये पहली बातचीत है। माना जा रहा है कि इसके बाद एलएसी पर तनाव हालात जो हाल में बढ़ गया था उसमें समाधान का कोई रास्ता, कोई रोड मैप निकल सकता है। इसके पहले कल विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी स्तर पर दोनों देशों में बीच बातचीत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सहमति बनी कि दोनों देश बातचीत से पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसी कड़ी में आज ये बातचीत हुई। सीमा पर चीन के साथ हमारी तनातनी बनी हुई है। दोनों तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर सैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। वैसे तो मसले का हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य पहल हो रही है, लेकिन अभी बात बनी नहीं। दरअसल सीमा के पास भारत कुछ निर्माण कर रहा है जिस पर चीन को आपत्ति है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी सरहद के भीतर भारत की जमीन पर कर रहे हैं। चीन को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के बीच इसी तनातनी में न्यूज़ 18 ने देश भर के लोगों का मिजाज टटोला और एक ऑनलाइन पोल किया और पोल के नतीजों से एक बात साफ है कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भले मजबूत हुए हो, लेकिन एक दोस्त के रूप में चीन और वहां की लीडरशिप अभी तक भारत के लोगों का दिल नहीं जीत पाई है। न्यूज़ 18, मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, सीएनबीसी टीवी 18 की वेबसाइट्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह पोल किया गया। इस ऑनलाइन पोल में देश भर के करीब 31,000 लोगों ने हिस्सा लिया और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोगों से सवाल ये पूछे गए, चीन पर आपकी राय क्या बदली है। तो 61% लोग जो है वो चीन पे बहुत अच्छी राय नहीं रखते। पिछले कुछ हफ्तों में चीन पर कैसी राय आपकी बनी है, मतलब अच्छी हुई है, खराब हुई है, सुधरी है? तो लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने, लगभग 66%, 67% लोगों ने कहा कि राय उनकी बिगड़ी है, खराब हुई है। भारत पर चीनी एक्शन पर क्या सोचते हैं? दुश्मन देश जैसा है चीन, ऐसा मानते हैं ज्यादातर लोग। तो ये था चीन का हाल जिसमें आज बैठक हुई है और इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कोरोना का क्या अपडेट है। इस वक्त क्या हाल है कोरोना संक्रमण का? मामले बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन लगा है और कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। लगातार तीसरे दिन 9,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 273 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। पीड़ितों की संख्या 2,36,000 के पार है। इन सभी डिटेल्स पर बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है कोरोना से जुड़ी हुई? कोरोना की संख्या पिछले 24 घंटे में अगर कहें तो 9,887 मरीज नए मिले हैं देश भर में और 294 लोगों की इससे जान जा चुकी है। अगर देखें तो पूरे देश भर में जो कोरोना की संख्या है 2,36,000 से भी ज्यादा जा चुकी है। और इस लिहाज से अगर देखें तो जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसका जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक अब दुनिया भर में भारत वो छठा देश बन गया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं और ये इटली से भी ज्यादा हो गया है। तो ये अपने आप में काफी चिंता की बात है। इसके अलावा देखें तो जो रिकवरी है
रिकवरी के मोर्चे पर करीब 48.2% लोग ठीक हो रहे हैं, यानी कि लगभग आधे लोग जो संक्रमित हैं उनमें से आधे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो इस वक्त महाराष्ट्र की ज्यादा हालत खराब है, जहां पे 80,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में भी 28,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इस वक्त जो देखी जा रही है, जो लॉकडाउन 1 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे खोलने की बात हो रही है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से देखें तो 9,000 से ज्यादा रोजाना मामले आ रहे हैं और रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, यानी कि अब अभी तक इतने ज्यादा 9,887 मामले कभी नहीं आए थे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वजह से भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि उन राज्यों में जहां पर कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका था या फिर बिल्कुल भी नहीं था, वहां पर अप्रवासी मजदूर के पहुंचने की वजह से वो भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।